क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। सेमीकंडक्टर की जो किंग जिस कंपनी को बोला जाता है फॉक्सकॉन, उसके चीफ ने प्राइम मिनिस्टर ने गांधीनगर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में मीटिंग की और मीटिंग के टाइम पे ही बात जो हुई कि वहां पर गुजरात में लगेगा एक सेमीकंडक्टर प्लांट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, और रिसेंटली एक मीटिंग भी की गई है, बहुत बड़ी मीटिंग की गई है, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2023। गुजरात में होने वाले एक बहुत ही बड़े इवेंट जिसको कहते हैं सेमीकॉन इवेंट है। भारत जो है गुजरात सिटी को पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी रॉयटर्स, जितने भी अल जजीरा, जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं इंटरनेशनल मीडिया, इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है और पब्लिश हो रही है। इंडिया का सेमीकंडक्टर पे एक तो ये खबर आ रही थी कि ये फॉक्सकॉन इंडिया से बाहर भाग गई। इन खबरों को विराम दे दिया गया, इसकी फोटो भी रिलीज की गई। साथ में ये भी कि सेमीकंडक्टर का जो सपना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का बोलिए या इंडिया का बोलिए, वो सपना अभी टूटा नहीं है। का जो मिशन है सेमीकॉन इंडिया, इस पे क्या कहेंगे? जैसे हमने देखा कि इंडिया ने IT में अपनी मोनोपोली पूरी दुनिया में बनाई, उसके बाद जो है इस दफा इंडिया बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लग रहा है, अपने लोगों को मोटिवेट कर रहा है, पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहा है कि इंडिया के अंदर आके आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आप ये जो इन्वेस्टमेंट है सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज लगाएं यहाँ पर। क्या कहेंगे? ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर 300 रुपए का है, वहां पे 88 या 87 या 89 रुपीस का है। तो ये अच्छा 82 ओके 82 का, ठीक। अब मुझे ये बताएं, क्वेश्चन तो वो करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को पता है यार कि सेमीकंडक्टर चिप्स की क्या जरूरत है। दुनिया की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होती है, मैं छोटी से छोटी लेके टीवी से लेके गाड़ी तक, रिमोट फलाना, जितनी भी चीजें होती है सब में सेमीकंडक्टर लगा होता है, ठीक है। इसी सेंस में अभी तक इंडिया जो अपने सेमीकंडक्टर चिप होता था वो इंपोर्ट करवाता था चाइना से और अमेरिका से, जापान से या फलाना कंट्रीज से, ठीक है। इसी सेंस में जो कंपनियां हैं वो चाइना से भाग इसलिए रही है क्योंकि यार वहाँ पे आप लोग को पता है ये जिनपिंग कैसा है, ठीक है। डायरेक्ट मार देता है, बिना कुछ बताया, न्यूज में भी नहीं आने देता, उनकी पॉलिसीज भी बड़ी गलत है, ठीक है। तो इसी कारण से चाइना से कंपनियां भाग के आ रही है इंडिया में, ठीक है। अभी 1 महीने के अंदर 5 बिलियन का निवेश हुआ है सेमीकंडक्टर चिप्स कंपनीज द्वारा, ठीक है। बड़े संख्या में गुजरात, यहाँ पे अपना, यहाँ सब पे चिप्स खोले जा रहे हैं, बेंगलुरु, ठीक है। चिप कंपनियां अपनी खोल ली, ठीक है। और अगर ये कंपनियां खुलेंगी तो इंडिया सिर्फ अपने जरूरतों को पूरा ही नहीं करेगा, पूरी दुनिया में चिप को भी बेचेगा, ठीक है। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में दहशत तो मचनी थी क्योंकि यार बाप इंडिया है इनका हर फील्ड में। अब सेमीकंडक्टर चिप के फील्ड में भी इंडिया टॉप में, और इसमें US, ताइवान और साउथ कोरियन जो हैं वो भी आप जानते हैं कि इस सिलसिले में बड़े कंट्रीज कहे जाते हैं। तो उसी तरीके से अब इंडिया भी इसमें एक वही दर्जा या वही लेवल हासिल करने वाला है, या इसके लिए वो कोशिशें कर रहा है। अब देखिए कि ये तो एक फील्ड है ना, इससे पहले भी जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज, हम आपको वो बता चुके हैं कि इसमें उन तमाम जगहों पर वो वाली एक जगह ले देख सकते हैं कि सारी दुनिया के लोग जाते हैं और वहां पे कोई इस किस्म का सिक्योरिटी का या कोई और इशू नहीं होता, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जाहिर है कि अब एक एक करके भारत आगे दूसरी फील्ड्स में भी जा रहा है, और जैसे आपने जिक्र किया कि कॉन्फ्रेंस भी हुई है और लोग इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, तो ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट वहीं लाई जाती है जहां पर ये लगे कि पैसा भी सिक्योर रहेगा और बिजनेस भी हिफाजत से रहेगा। पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल है इस तरह की चीजों को सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं है या हमारे पास ऐसे लोग हैं ही नहीं जो इस फील्ड में काम कर रहे होंगे, बिल्कुल, लेकिन हो सकता है हमने उनको हाईलाइट ना किया हो सकता है हमने उनको ऊपर कोई ऐसा काम ना किया हो जो गवर्नमेंट लेवल पे भी होना चाहिए कि जो लोगों के पास पैसे कम है उनकी मदद की जाए और इस चीज में उनको आगे लाया जाए। शायद अब अगर हम बार बार कंपटीशन करेंगे इंडिया के साथ, तो शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन पे कोई प्रेशर बिल्ट होगा, और यकीनन यही वजह है कि ये सब चीजें जो हैं आप जैसे लोग और दूसरे लोग डिस्कस कर रहे हैं, और तभी अवेयरनेस भी बढ़ रही है। ठीक है मैम, आपकी एक बात से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा। आपने बोला बार बार कंपटीशन करेंगे, तो मैं या कंपैरिजन करेंगे, मैं ये समझता हूं कि हमारा शायद एज ए पाकिस्तानी मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। शायद पाकिस्तान से जो लोग, कुछ लोग देख रहे हैं उन्हें बुरी लगे, लेकिन सच है कि अब ना तो हम कंपटीशन कर रहे हैं, ना ही हमारा कंपटीशन इंडिया के साथ इन फील्ड्स में बनता है, और शायद आने वाले कई सालों तक हम कर नहीं पाएंगे। हकीकत है, हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, हम डिस्कस करते हैं ताकि हम सीखें, हम डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले कि भाई जिस
जिस इंडिया से आपको दुश्मनी का 76 साल बताया गया, और फिर बाद में ये कहा गया कि भाई वो अगर थोड़ी इकोनॉमी बेहतर है तो वो इस वजह से है कि मार्केट बड़ी है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। नहीं, वो एफर्ट कर रहे हैं हर फील्ड में, चाहे वो आईटी की फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो अच्छा, इसी मीटिंग में या इन्हीं चीजों को लेके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है इंडिया टाइम टू शाइन। क्या समझती हैं, क्या इलेक्शन करीब आ रहे हैं इस वजह से ये स्टेटमेंट दी गई है, या फिर उनकी इतना वर्क है, इतना उन्होंने काम कर लिया है इंडिया के लिए कि अब उन्हें नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में, या अब इंडिया का चमकने का टाइम है, एक प्रॉपर जो सा दुनिया के सामने आने का टाइम है? देखिए, सबसे पहले तो जो पहले हम बात कर रहे थे उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगी कि क्योंकि लोग मुझे ईमेल्स भी करते हैं, और ईमेल जब आती है तो उसमें वो कहते हैं कि आप और आपके दूसरे जो पाकिस्तान के लोग हैं या यूट्यूबर्स हैं वो आखिर भारत को ही डिस्कस क्यों करते हैं या किसी भी किस्म का कंपैरिजन क्यों करते हैं। तो उनके लिए मैंने कहा था कि हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमारे साथ वाली कंट्री है तो हमें सबसे पहले उन्हीं को देखने का, उन्हीं को समझने का मौका मिलता है, और हमें उनसे सीखना भी चाहिए। फिर आते आपके सवाल पे, तो बिल्कुल पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया अब साइन करेगा, तो मेरा ख्याल है वो इलेक्शन की वजह से नहीं कर रहे, क्योंकि पहले भी 2 इलेक्शंस वो जीत चुके हैं, और अब लग ये रहा है कि 3rd टर्म में भी पीएम मोदी ही आने वाले हैं और वही आते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये और बात है कि कुछ एरियाज में जहाँ पे इनके तो खैर पूरे साल इलेक्शन होते हैं, जो मैं कभी समझ नहीं पाती, यार खत्म नहीं होते तुम लोग के इलेक्शंस, तो वो उसमें 1-2 जगह पे उनको जो है वो शिकस्त भी देखनी पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद लग यही रहा है कि दोबारा जब गवर्नमेंट बनेगी तो पीएम मोदी ही एज अ प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो शायद उन्होंने इलेक्शन के लिए ये नहीं कहा होगा, लेकिन ये जरूर हमने देखा है कि पिछले 9 साल में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भारत में बहुत काम। अच्छा दोस्तों, बता दूं कि सेमीकंडक्टर चिप जो मिलता है ये सभी देशों में नहीं मिलता है। अभी इसकी लिस्ट की बात करें तो पहले पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे जापान है, और चौथे पे इंडिया आ रहा है फिलहाल सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन के मामले में। ठीक है, हालांकि चाइना से हम सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन में लगभग 1/3 नीचे हैं, लेकिन यार कोई नहीं, 1/3 ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि सारी कंपनियां चाइना से भाग भाग के इंडिया में ही आती हैं। तो ये 1/3 कब बराबर हो जाए, कब आगे निकल जाए, कब आधा हो जाए, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हमने इस लिस्ट में कहीं थे ही नहीं, हम चौथे पे आ गए। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप, कहीं से नहीं चौथे पे डायरेक्ट आ गए और फिर पहले पे आना मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है इंडिया के लिए। ठीक है, सारी कंपनियां इस समय इंडिया में इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे यार एक तो सस्ता लेबर मिल जा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सस्ता लेबर मिल जा रहे हैं, और इसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी है जो बहुत उदार है, और दुनिया देख रही है कि यार किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, यहाँ के लोग कितने मेहनती हैं। तो इसी सेंस में यार सेमीकंडक्टर चिप का निवेश तेजी से हो रहा है। और यार अगर एक बार सेमीकंडक्टर इंडिया के हाथ में आ गया ना, तो फिर दुनिया की जो इलेक्ट्रॉनिक्स हब है, जैसे अमेरिका चाइना कंट्रोल करता है, वैसे इंडिया भी कंट्रोल करे। जैसे जापान करता है कंट्रोल, वैसे इंडिया भी करे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि भिखारियों में मचना ही है दहशत, तो मची हुई है दहशत। ठीक है, इसको ले तो भाई जो भी हो यार, तुम हाथ में ये भिखारी क्या सोचते हैं यार, आतंकवाद फैला के, इस्लामीकरण करके, इस्लामीकरण इन द सेंस कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है यार कि मारो काटो अपने धर्म को, जबरदस्ती अपनाने को कहो सबको, लेकिन यार ये लोग यही करते हैं सिर्फ। इस वजह से इनका पाकिस्तान तो खैर तबाह बर्बाद हो ही गया, बट इस्लाम धर्म जो कि इतना अच्छा धर्म है वो भी बर्बाद हो रहा है। आई होप आप लोग को कुछ समझ आया, जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।